जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग चैनल को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी सी बहुत ही सुंदर सुंदर से सुंदर ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और नाम यहाँ रिवील नहीं करूँगी मैं। गुरुपा तो सब जानते हैं अपनी प्यारी प्यारी बेटी के बारे में। मैं बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी सी बेटी हूँ गुरुपा की। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। तो चलिए आज पावन मंत्र स्टार्ट करते हैं। सॉरी संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले पावन मंत्र का जाप करते हैं, तो आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज का। तो संगत जी, मेरा सत्संग स्टार्ट होता है अब, और कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ कि मैं गांव जाने वाली थी और अचानक से हमारा जो प्रोग्राम बना कि हमें गांव जाना है, और संगत जी हम गांव जाने के लिए निकल पड़े। तो संगत जी, आपको मैं क्या बताऊँ संगत जी, लेकिन बताऊँगी नहीं तो फिर आपको पता कैसे लगेगा। तो संगत जी, गुरुपा की इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मुझे, हम दिल्ली क्रॉस भी नहीं कर पाए थे और दिल्ली से ही गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो गई थी। बहुत ही प्यारी प्यारी। और ब्लेसिंग्स भी क्या थी संगत जी, लगभग कुछ कुछ मुझे याद है, जैसे कि 777 और 777 की ब्लेसिंग्स मुझे रास्ते में मिली। गाड़ियों पे जो नंबर्स थे उसमें 777 777 की ब्लेसिंग्स मिली मुझे रास्ते में संगत जी। और जैसे ही हमारी गाड़ी दिल्ली और यूपी बॉर्डर पे थी, और वहाँ मैं देखती हूँ संगत जी, गुरुजी महाराज की एक गाड़ी मुझे नज़र आई। फिर मैंने जैसे ही आगे को नज़र बढ़ाई तो आगे भी एक गुरुजी की गाड़ी चली। 2 गाड़ियाँ एक साथ चल रही थी संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और गुरुपा का मतलब यही मैसेज था कि बेटा देख, मैं तेरे साथ ही हूँ। मैं गुरुपा को साथ लेके जाती हूँ संगत जी। तो गुरुपा यही जो मेरे को दिखाए कि देखो बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। ब्लैक कलर की थी एक गाड़ी और जिस पे जय गुरु जी लिखा हुआ था, और दूसरी गाड़ी का संगत जी मुझे कलर याद नहीं है ठीक से। और 7 की और 333 का, हाँ 333 की ब्लेसिंग्स मिली गुरुपा की, और 99 999 इस तरीके की ब्लेसिंग्स, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली संगत जी, बहुत सारी। तो मैं अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करूँगी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। और मतलब कि दिल्ली से ही बता रही हूँ मैं संगत जी, मुझे बटरफ्लाई इतना नज़र आ रही थी, मतलब कि सोचिए संगत जी, कोई ऐसा कलर नहीं था जो मैं बटरफ्लाई में ना देखी हूँ। हर कलर की बटरफ्लाई थी, हर कलर की संगत जी। इवन कलर तो छोड़िए, बार बार मेरी गाड़ी के ऊपर से जा रही थी, फ्रंट के आ रही थी, सामने आ रही थी। और संगत जी, झुंड के झुंड थे बटरफ्लाई के संगत जी। इतनी सारी बटरफ्लाई मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी संगत जी, सच में, रियली। आप बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए मेरा संगत जी,
मैंने इतनी बटरफ्लाई मतलब कि इतना मतलब कि इतना झुंड थे, पूरे ग्रुप के ग्रुप थे उनके बटरफ्लाई के संगत जी। जैसे कि एक साथ दो दो वाइट, तीन तीन वाइट, चार चार वाइट, मतलब कि पूरा। और उसके बाद तो जैसे जैसे मैं गांव की तरफ बढ़ रही थी ना संगत जी, हाईवे पे थे हम लोग, मैं कहती हूँ कि एक एक साथ संगत जी 50-50, 100-100 बटरफ्लाई, मुझे झुंड के झुंड, इतनी सारी बटरफ्लाई एक साथ मैं देख रही थी। और वो बटरफ्लाई संगत जी कंटिन्यू जैसे कि मेरे साथ चल रही थी पूरा। और कोई ऐसा कलर नहीं था, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लैक, मुझे तो कलर भी याद नहीं है ठीक से, सच्ची में सच बता रही हूँ संगत जी, मुझे कलर एकदम से याद नहीं है, दो चारों का ही याद है। और इतनी मतलब कि इतना खुश थी, इतना खुश थी वो बटरफ्लाई, इतना जैसे कि मैं बोलूँ तो जैसे नहीं बच्चों के ग्रुप होते हैं और जो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, उस टाइप से वो बटरफ्लाई लग रहा था जैसे कि कोई गेम खेल रही है संगत जी। इतनी बटरफ्लाईज थी, मैं तो दंग रह गई, क्योंकि इससे पहले संगत जी मैंने इतनी बटरफ्लाई अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी, सच में। या तो गुरुजी के शरण में जब से मैं आई हूँ, गुरुपा के जब से मैंने, गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, और तब से मैं जानने लगी हूँ कि गुरुपा की जो ब्लेसिंग्स होती हैं, बटरफ्लाई देखना, गुरुपा साथ होते हैं, जो भी हो, मतलब कि जब से मैं जानने लगी हूँ तब से मैं बटरफ्लाई पे ज़्यादा ध्यान देने लगी हूँ, देखने लगी हूँ। या तो ये हो सकता है, या फिर संगत जी वो इत्तेफाक नहीं, वो साक्षात गुरुपा के, या तो कह सकते हैं कोई देवगण होंगे, या जो भी है मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने इतनी बटरफ्लाई लाइफ में पहली बार देखी। इतने सुंदर सुंदर कलर थे उनके संगत जी, पूरा एक तो इतना प्यारा कलर लगता है मुझे, वाइट भी बहुत सुंदर लगता है। और एक जो पैरट ग्रीन जो होता है ना, वो बसंती टाइप का, उस कलर में जो बटरफ्लाई आती थी बहुत प्यारी लगती थी वो मुझे, बहुत सुंदर। और फिर उसके बाद में हमें जहाँ जाना था, जब हम पहुंच गए, पूरे रास्ते बटरफ्लाई मेरे जैसे, गाड़ी जहाँ जहाँ से यू टर्न लेती थी ना संगत जी, बटरफ्लाई पहले ही यू टर्न ले लेती थी। ऐसा मैंने देखा मोड़ पे कि बटरफ्लाई पहले ही मुड़ जाती थी कि हाँ हमें इस रास्ते पे कट लेना है अभी। तो वही चीज़ नोट की। और जब फिर हम लोग जहाँ जाना था मुझे, वहाँ पहुँचे, हम पहुँच कर वहाँ बैठे हुए थे संगत जी, वहाँ पे तो हद ही हो गई। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, करीब वो होगी उसकी लंबाई चौड़ाई 2 इंच से ज़्यादा, 2 ढाई 3 इंच के बीच में होगी, खूब बड़ी बटरफ्लाई थी। और भी कलर की थी बटरफ्लाई, लेकिन वो जो ब्लैक थी ना संगत जी, वो बार बार मेरे इर्द गिर्द इधर से उधर भाग दौड़ कर रही थी, इधर से उधर पूरा मंडरा रही थी मेरे इर्द गिर्द, कभी आगे से जाए, कभी पीछे जाए, कभी मेरे पास आ जाए, इस तरीके से जैसे कि वो मुझे कुछ बोल रही है। ऐसा लग रहा था उस बटरफ्लाई को देखने से संगत जी, जैसे कि वो मुझे कुछ कहना चाहती हो, जैसे कि वो मुझे कुछ बताना चाहती हो। इस टाइप से वो मुझे बटरफ्लाई दिख रही थी संगत जी। और मैं तो चकित रह गई पूरी तरह से, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो मुझे क्या मैसेज देना चाहती है, मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो गुरुजी महाराज को ही पता होगा वो तो क्या था क्या नहीं था, लेकिन गुरुपा की उस दिन मुझे बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मिली संगत जी। और हम गांव गए थे, वहाँ तो हद ही हो गई, इतना मान सम्मान। और तो और गांव के भी जैसे लोग होते हैं उनसे भी बहुत अच्छा सम्मान मिला। गुरुपा ने इतना सम्मान दिलाया, इतना सम्मान दिलाया कि मैं उस सम्मान को बटोरते बटोरते थक गई थी। और गुरुपा का मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुपा अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अपनी बेटी को इतना प्यार दिलाने के लिए, इतना सम्मान दिलाने के लिए। सच में गुरुपा, आपका ये एहसान क्या मैं बोलूँ तो, आपका ये तो कर्ज है मेरे पे, और ये कभी नहीं चुकता कर पाऊँगी मैं।
तो गुरुपा मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। इसी तरह समाज में मुझे मान सम्मान दिलाना गुरुपा, जिसकी मैं बहुत भूखी हूँ। मैं खाए बिना रह सकती हूँ संगत जी गुरुपा, लेकिन सम्मान के बिना नहीं। सम्मान जीवन में बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंस रखता है, और उसके बिना कहीं ना कहीं जीवन बिल्कुल अधूरा होता है। जब तक आप के लोगों के संपर्क में रहते हो और उनसे सम्मान मिलता है, तो आप सोचो, लगता है जैसे कि हम हवा में उड़ रहे हैं, ऊंचाइयों को छू रहे हैं। एक बहुत ही प्यारी सी वाइब्रेशन हमें मिलती है, और एक बहुत ही प्यारी सी मतलब कि थॉट्स आते हैं माइंड में। बहुत अच्छा कुछ करने का दिल करता है, माइंड भी एकदम शांत रहता है, पीसफुल माइंड रहता है। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ अच्छा होता है संगत जी। समाज में, घर में जब आपको मान सम्मान मिलता है, तो आप बहुत कुछ करने के लिए दिल करेगा आपका कि हाँ मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ। एक उमंग के साथ, एक उमंग लहर, जैसे कि उमंग की लहरें होती हैं, उसी तरह से हम इंसानों के जो माइंड में थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें ये भी करना चाहिए। और सामने वाला हमें इतना ज़्यादा सम्मान दे रहा है, तो हमें भी उसकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये मायने रखता है संगत जी कि अगर हमें सामने वाला थोड़ा सा भी मान सम्मान दे रहा है, तो उससे ज़्यादा देने की कोशिश करें, और जितना हो सकता है अपने रिश्ते को उतना प्यार दें, सम्मान दें, संभालें। और मैं गुरुपा से अरदास करूँगी, गुरुपा मुझे मेरे माइंड को एकदम शांत करें, पीसफुल करें, और मुझे इतना शक्ति दें कि मैं रिश्तों को संभाल पाऊँ। और जो मेरे रिश्ते मेरे से दूर जा रहे हैं गुरुपा, जो सही नहीं है, तो उन्हें कभी पास मत आने देना। और जो अच्छे रिश्ते हैं, जो आपको लगता है कि उन्हें मेरे नज़दीक आना चाहिए, हमारा जो एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो उन्हें मेरे से अवश्य जोड़ना। शुक्राना करती हूँ पाका मैं, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। गलत चीज़ों से मुझे दूर किया, गलत रिश्तों से मुझे दूर किया। अच्छे रिश्तों को संभालने के लिए कहते हैं कि बेटी अपने रिश्तों को संभाल ले, और ये भी कहते हैं कि तू चिंता ना कर, जो तेरे से रिश्ता दूर चला गया था, अब वो मेरा भक्त है, और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, और वो तेरे से जुड़ना चाहता है। तेरे पास एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा, अपनी गलती मानेगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, और मैं यही अरदास करती हूँ गुरुपा, जो सही है उसे मेरे से जोड़ो, जो गलत है उसे मेरे से दूर कर दो, तोड़ दो उसे पूरी तरह से गुरुपा। क्योंकि किसी का पता नहीं चलता कौन सही कौन गलत, कौन अपने मन में क्या विचार लिए है, कुछ समझ नहीं आता। आजकल लोगों के चेहरे कुछ होते हैं और दिलो दिमाग में कुछ और होता है। तो आप तो पढ़ लेते हैं, आपको सब समझ है, तो आपको जो करना आप कीजिए। और जीवन की डोर मेरी आपके हाथों में है। सब काम, सारे कामों के मालिक आप हैं, मेरे मालिक आप हैं, पिता हैं आप मेरे, गुरु हैं आप मेरे। और गुरुपा जो सब कुछ जिम्मेदारी आप ही को निभानी है। मुझे तो सिर्फ रास्ता दिखाइए कि बेटी इस रास्ते पे चल, ये काम करना है, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुपा बस मुझे काम बताइए, और मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। बाकी आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब आप ही ने करना, आप ही ने देखना है। आप इस घर के जो मुखिया हैं, मुख्य पर्सन हैं। हम तो आपके बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं, और तुच्छ बुद्धि रखने वाले हैं, जो कुछ समझते नहीं हैं। तो मैं गुरुपा का यहीं पर शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कोई गलती हो, भूल हो, क्षमा करना आप भी संगत जी। आप मेरा परिवार हैं। गुरुपा ने मुझे बहुत प्यारा सा परिवार दिया है, संगत परिवार। तो कोई गलती है तो माफ़ करना, क्षमा करना। और संगत जी, आपकी ये जो संगत, बहन, बेटी, सिस्टर, जो भी आप मानो, जिस रूप में भी आप बोलो, तो हम एक फैमिली से ही हैं, और गुरु पिता हम सबके पिता हैं। और जो भी मेरे से भूल हुई हो क्षमा करें। गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए। और जो मैं संगत जी, सॉरी, जो भी मैं सत्संग जो शेयर करती हूँ, वो वही शेयर करती हूँ जो गुरुपा मेरे से बुलवाते हैं, जो मुझे दिखाए होते हैं। बल्कि मैं कुछ कुछ भूल भी जाती हूँ, या तो हमें पूरा प्रॉपर नहीं रहता है मुझे संगत जी।
तो गुरुपा जो मेरे से बुलवाते हैं मैं वो बोल देती हूँ, और कई बार तो बहुत गलत भी, पता नहीं शायद गुरुपा वो मेरे से बुलवाते हैं और मैं तो नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। फिर भी गुरुपा काफ़ी शब्द ऐसे बुलवा देते हैं, क्योंकि सामने तो होते ही हैं गुरुपा। तो संगत जी क्षमा करना, कोई भी आपकी जो संगत से वो गलती हुई हो तो गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना। और मेरा ये जो गुरु महाराज का चैनल है, और सत्संग तो को सुनना है तो पूरा सुनो संगत जी। कहते हैं अब गुरुपा किसके लिए क्या इसमें बुलवाएं क्या नहीं, मुझे नहीं पता है, इस बात का भी गुरुपा ही जाने। पूरा सत्संग सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो संगत जी थैंक यू सो मच गुरुपा। अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। तो चलिए संगत जी, गुरुपा का पावन मंत्र के साथ अब हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो मेरा ये काफ़ी सत्संग लंबा हो गया है तो सॉरी, और क्षमा करना गुरुपा। शुक्राना फिर से एक बार गुरुपा का अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज माफ़ करना, क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।